व्हाट इज राउटर। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता हूँ, आप जस्ट मुझे स्पेसिफिक एक आंसर दें कि व्हाट इज राउटर। राउटर क्या होता है, मुझे सिर्फ उसका आंसर चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा व्हाट इज राउटर, देन राउटिंग का भी ऐसे कोई फायदा नहीं है। मैक बाइंडिंग नहीं, मैक बाइंडिंग तो नहीं करता राउटर। विच इज कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू नेटवर्क्स। अहमद आपकी डेफिनेशन किसी हद तक ठीक है, क्या आप डेफिनेशन को मजीद थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। राउटर इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क यूजुअली इन वैन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छी है। मैनेजमेंट ट्रैफिक, हाँ हाँ ठीक है। डेफिनेशन मतलब आपको राउटर के बारे में काफी नॉलेज है, आपको पता है कि राउटर एक्चुअल में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में राउटिंग के लिए जो राउटर की डेफिनेशन होनी चाहिए, मैं सबसे पहले वो एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपके सामने स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है, मुझे काइंडली कंफर्म करते हैं। देन आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे व्हाट इज राउटर। देन फिर हम राउटर से होते हुए हम डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कवर करेंगे। तो बस मुझे गो हेड दे दे कि मेरी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, देन फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी पैकेट ट्रेसर है। पैकेट ट्रेसर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लैन का नेटवर्क है, एक कंपनी का नेटवर्क है। ये सपोज कर ले कि कंपनी एबीसी टाइप का नेटवर्क है, वहां एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के साथ कुछ पीसीज है, एंड स्विच के अंदर ही एक इंटरनेट का लिंक लगा हुआ है, और ये सारे पीसीज इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा नेटवर्क है, एक छोटी सी कंपनी का नेटवर्क है, जहां उन्होंने एक इंटरनेट का लिंक डायरेक्ट स्विच में लगाया हुआ है, स्विच के साथ कुछ पीसीज हैं, एंड पीसीज इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट को सॉरी आईएसपी से इंटरनेट पे जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा नेटवर्क है। लेकिन क्या हुआ, कंपनी ने ऐसा ऐसा ग्रो किया। कंपनी का पहले ऑफिस था यहाँ फैसलाबाद में। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना एक और नेटवर्क लगा लिया, लेट्स सपोज कराची में। कराची में उन्होंने एक और नेटवर्क लगा लिया, ये उन्होंने स्विच लगाए, वहां भी उन्होंने सेम सोल्यूशन किया, कुछ पीसीस लगा लिए, एंड दे कनेक्टेड देयर पीसीस विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट। तो उन्होंने ईथरनेट के जरिए अपने पीसीस को कनेक्ट कर लिया। सॉरी, ठीक है। तो ये कराची का ऑफिस था जिन्होंने आपस में इनको कनेक्ट कर लिया। अब सिंपल क्या था कि ये वाले सारे पीसीस इंटरनेट के एक्सेस कर रहे थे, ये भी सारे पीसीस आपस में इंटरनेट के एक्सेस कर रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब दो ब्रांचेस है, आपको लगना पता होनी चाहिए कि जब दो ब्रांचेस है हमारी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करवाया जाए, ताकि ये वाला जो पीसी है इस पीसी को कम्युनिकेट कर पाए। अब मुझे बताएं, अब इस सिनेरियो में हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है कि हम इस पीसी से इस पीसी को कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिक नेटवर्क की डेफिनेशन नहीं ना क्लियर हो रही, जो कि हमने लेक्चर 2 में पढ़ी थी, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब इस केस में कनेक्टिविटी ही नहीं है दोनों की तरफ में, तो ये कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सी बात है। तो अब हमें की ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो कि हमारी कम्युनिकेशन एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंचा सके। सो अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम करेंगे एक लेयर 3 की डिवाइस यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेयर 3 की डिवाइस यूज कर लेता हूँ, मैं कोई भी राउटर यूज कर लेता हूँ। ये मैंने अपने एंड पे भी एक राउटर लगा दिया एंड दूसरे एंड पे भी एक राउटर लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं राउटर 1 से राउटर 2 को कनेक्ट करवाता हूं। ये मैंने राउटर 1 से राउटर 2 को करवा दिया कनेक्ट। ठीक है, एंड राउटर से एक केबल मैं लूंगा, स्विच पे टर्मिनेट करवाऊंगा, एंड सेम इसी तरह यहां राउटर से एक केबल लूंगा जो कि मैं स्विच में टर्मिनेट करवाऊंगा।
अब राउटर एक्चुअल में क्या कर रहा है? राउटर इज अ डिवाइस। अब डेफिनेशन पे गौर करिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राउटर? राउटर इज अ डिवाइस दैट इंटीग्रेट्स योर LAN नेटवर्क एंड योर WAN नेटवर्क। अगेन रिपीट करूंगा, राउटर इज अ डिवाइस, अ लेयर 3 डिवाइस दैट इंटीग्रेट्स योर LAN नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN नेटवर्क, वाइडर एरिया नेटवर्क। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी LAN और WAN को इंटीग्रेट करती है। अगर आप देखें इस टोपोलॉजी में बहुत गौर से कि ये जो हमारा राउटर है ये हमारी LAN को इंटीग्रेट कर रहा है और WAN को इंटीग्रेट कर रहा है। अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप फैसलाबाद से कराची तक अपनी लाइन नहीं बिछा सकते, अपनी केबल नहीं बिछा सकते। इसके दरमियान में डेफिनेटली कोई ना कोई ISP है जो कि आपके बिहाफ पे ये काम कर रहा है। तो ये वैन से ट्रैफिक होती हुई जा रही है। तो राउटर ही वो डिवाइस है जो कि आपकी WAN और LAN को इंटीग्रेट कर देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी आपने माइट भी पहले भी देखी हो ये वाली। तो अभी जस्ट हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एंड इसी के ऊपर हम अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। अभी इतनी डिस्कशन में अगर कोई इशू नहीं है देन फिर मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी होगी। स्टैटिक राउटिंग में क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिसाइड करता है कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक क्या होना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग क्या कहती है? डायनेमिक राउटिंग एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं पता होता एडमिनिस्ट्रेटर को कि ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स खुद आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारा ट्रैफिक का फ्लो कैसा होगा। ठीक है, अभी जस्ट सिंपल मैं क्या करूंगा, आईपी एड्रेसेस देने का सोचूंगा कि मैं आईपी एड्रेसेस दूंगा। आपने दो इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखनी है। राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। इस राउटर के में दो इंटरफेस है, एक ये इंटरफेस है और एक ये इंटरफेस है। इस दोनों इंटरफेसेस के ऊपर मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन जो राउटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं लाइक दिस, ये वाले जो दो राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन दोनों के ऊपर जो नेटवर्क आईडी होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एंड सेम एट इज इट, इस राउटर पे भी डिफरेंट आईडी होनी चाहिए एंड इस राउटर पे भी डिफरेंट नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में कि राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क आईडी होनी चाहिए एंड राउटर के जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है वहां आपका सेम नेटवर्क होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर ये नेटवर्क और ये नेटवर्क सेम है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा 10.0.0.0.0/8। ठीक है, मैं यहाँ ये नेटवर्क आईडी यूज करूंगा एंड यहां मैं यूज करूंगा क्योंकि ये सेम थे, डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इसलिए मैंने सेम नेटवर्क आईडी यूज की है। अब क्योंकि ये दो डिफरेंट इंटरफेस है, यहाँ मुझे अपना नेटवर्क डिफरेंट करना है, तो मैं यहाँ जो नेटवर्क यूज करूंगा वो करूंगा 192.168.1.0/24। इसी तरह जो मैं यहाँ यूज करूंगा वो करूंगा 192.168.2.0/24। ठीक है, तो यहाँ मैं डिफरेंट स्कीम्स यूज करूंगा। यहाँ मैं आईपी दूंगा 10.1.1.1, यहाँ आईपी दूंगा 10.1.1.1.2, यहाँ आईपी दूंगा 192.168.1.1 एंड यहाँ मैं आईपी दूंगा 192.168.2.1। आई बिलीव कि आप सबको पता है कि आईपी एड्रेसेस हमने कैसे असाइन करने हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो मेरा इंटरफेस है ये मेरा गीग 0/0 इंटरफेस है, तो मैं इस पे जाऊंगा, CLI इसका एक्सेस करूंगा। वेट, मैं थोड़ा सा प्रेफरेंसेस फॉन्ट सॉरी, अब जो फॉन्ट है वो विजिबल है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मुझे अपने इंटरफेस गीग 0/0 के ऊपर आईपी देना है। क्विकली जरा मुझे बताइएगा कि आपको कमांड्स वगैरह याद है आईपी एड्रेसेस देने की, कि आईपी एड्रेस हम कैसे असाइन करते हैं? क्योंकि बेसिक्स ऑफ राउटिंग तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि राउटिंग हम क्यों करते हैं। एक क्विकली आंसर दे दे, व्हाई वी परफॉर्म राउटिंग, कि हम राउटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं? इन शॉर्ट कि हम राउटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम राउटर का राउटिंग टेबल कंप्लीट कर ले। कोई भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज राउटर, सॉरी व्हाट इज राउटिंग, आपने जस्ट उसको सिंपल ऐसे आंसर करना है कि हम राउटर का राउटिंग टेबल कंप्लीट करने के लिए राउटिंग परफॉर्म करते हैं। एंड राउटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, इट कैन बी अ डिफॉल्ट राउट, इट कैन बी स्टैटिकली एंड इट कैन बी डायनेमिकली। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो मैं सबसे पहले आईपी एड्रेस दूंगा। अब नो शट जो सिस्को राउटर्स यूज करते हैं सिस्को के, वो बाय डिफॉल्ट राउटर्स की जो पोर्ट होती है वो शट होती है। नो शट जैसे मैंने दिया है, तो सिस्को के केस में शट बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली शट होती है। लेकिन अगर आप हवावे के केस में चल जाए, हवावे के केस पे पोर्ट अप होती है राउटर्स की, ठीक है, वो डाउन ही होती है। अगर उसमें आपने उसको अप करना है ना किसी भी पोर्ट को, तो आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है अंडू शट, ठीक है। वहां नो शट की कमांड नहीं चलती, वहां ये वह कमांड चलती है, अंडू शट की कमांड चलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी अपने गीगा इंटरफेस 0/0 के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया 10.1.1.1, ठीक है। आई बिलीव कि आपको कमांड्स पता है। मेरा जो दूसरा इंटरफेस है वो है मेरे पास विच वन, ओके, गीगा 0/1। तो मेरा जो दूसरा इंटरफेस है वो है गीगा 0/1, जिसके ऊपर मुझे आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.1। सो आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255 सॉरी 255.0, एंड इसको भी मैं नो शट की कमांड देके अप कर दूंगा, ठीक है। अब देखें कि मैंने इसको भी आईपी दे दिया, इसको भी आईपी दे दिया। अब राउटर की जब पोर्ट शट होती है ना, तो वो जनरली रेड कलर की होती है पैकेट ट्रेसर में। रियल एनवायरनमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप पैकेट ट्रेसर में देखें ना, तो अगर हम राउटर को नो शट की कमांड दे दो तो वो ग्रीन हो जाता है। जैसे इस इंटरफेस में मैंने नो शट की कमांड दी, फौरन से पहले ग्रीन हो गया। लेकिन मुझे पता है इस इंटरफेस में अभी तक रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ तो मैंने नो शट की कमांड दे दी है। अगर मैं आपको ऊपर कमांड भी दिखाऊं, इंटरफेस गीग 0/0 आईपी एड्रेस दिया, देन मैंने नो शट कमांड का दी, ये देखें नो शट की कमांड दे दी, तो स्टिल मुझे बताएं अभी तक ये रेड क्यों है। मैं आपको एक चीज और भी दिखा देता हूं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि गिग 0/0 के ऊपर आईपी एड्रेस भी है 10.1.1। गिग 0/1 के ऊपर एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। स्टेटस इसका अप है, ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल इसका डाउन है, ठीक है। बाकी आप देखिए, क्योंकि जब तक अप एंड अप नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए जो 0/1 थी ये अप एंड अप थी, लेकिन अभी आप ये देखें कि ये अप एंड डाउन है। तो काइंडली मुझे रीजन बता सकते हैं कि अभी तक इसका प्रोटोकॉल डाउन क्यों है, जिसकी वजह से अभी तक ये लाइट ग्रीन नहीं हुई। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब तक दूसरे राउटर की पोर्ट अप नहीं ना होगी, जो इसका एडजेसेंट राउटर होगा, मतलब ये वाला राउटर, जब तक इस पोर्ट को अपनो शट नहीं ना करेंगे, तब तक ये पूरे का पूरा लिंक एक्टिव नहीं होगा, मतलब इसका प्रोटोकॉल जो है अप नहीं होगा। इस केस में क्या था, इस लिंक में, इस केस में ये था क्योंकि जो स्विच की जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट वो सारी की सारी अप होती हैं, इसलिए आपने इस पोर्ट को, सॉरी, इस पोर्ट को जैसे ही आपने नो शट किया, पूरे का पूरा लिंक अप हो गया। लेकिन इस केस में हमारा जो सामने वाला राउटर है, इसकी जो पोर्ट अभी तक है वो डाउन है। जब तक हम इसको नो शट नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि ये पूरे का पूरा लिंक अप हो जाए। तो ये लिंक भी गिग हमारे पास 0/0 है। तो मैं क्या करता हूं, नो इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस गिग 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1 एंड नो शट। तो जैसे मैं नो शट करूंगा तो मेरी जो चेंज स्टेट है वो क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। अब एक झट से मुझे कैरियर मैसेज आया डुप्लीकेट एड्रेस का, ठीक है। वो कहता है डुप्लीकेट एड्रेस ऑन 10.1.1.1 ये वाले इंटरफेस पे ऑलरेडी अप्लाइड है, और उसका सोर्स मैक एड्रेस भी बता रहा है, ठीक है। तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस इंटरफेस के ऊपर भी सेम आईपी एड्रेस रखा था 10.1.1.1, और इस फेस के ऊपर भी मैं 10.1.1.1 रख रहा हूं। तो दिखाने का मकसद ये है कि जो सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस, वो इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी जो डुप्लीसिटी आईपी एड्रेसेस की वो पकड़ ले। अब मैं जस्ट क्या करूंगा, अब मैं इसको चेंज करके 10.1.1 को मैं 10.10.2 रख दूंगा। मैंने इसको 10.1.1.2 रख दिया। नो शट करने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी नो शट कर दिया हुआ है। अब मुझे दूसरे इंटरफेस को आईपी देना है जो कि मेरा है गीगा 0/1। तो मैं जाऊंगा इस इंटरफेस पे एंड उसको जाके आईपी एड्रेस दे दूंगा। सो इंटरफेस गीग 0/1
IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड नो शट। इसको भी मैंने आईपी एड्रेसेस दे दिया। अभी असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस में अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं, क्योंकि अभी तक मैंने बेसिक सिर्फ असाइन किए हैं आईपी एड्रेसेस। इसी तरह मैं पीसीस में भी जाता हूँ, पीसीस में भी जाके जरा मैं क्विकली जरा इनको आईपी एड्रेसेस साइन कर दूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया डिफॉल्ट गेट पे। अच्छा, जब तक मैं आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ, अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैं डिफॉल्ट गेटवे नहीं दूंगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये वाला पीसी इस राउटर को पिंग नहीं कर सकता, बल्कि पूरे नेटवर्क को ये पिंग नहीं करेगा डिफॉल्ट गेटवे अगर मैं नहीं देता। क्या ऐसा कोई सिनेरियो है कि अगर मैं डिफॉल्ट गेटवे ना भी दूं तभी मेरा पीसी आपस में पूरे के पूरे नेटवर्क को पिंग करना शुरू कर दे? ये मीनवाइल आप सोच लें, उतनी देर तक मैं आईपी एड्रेसेस दे दूं। यस, तो मैंने अभी इस टाइम आईपी एड्रेसेस सबको दे दी हैं, तो अब मैं वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्स का कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया है। तो अभी मैं पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूं। तो अब आपको पता है कि ये वाला पीसी इस पीसी को पिंग कर लेगा, ये वाला पीसी इस पीसी को पिंग कर लेगा, बहुत इजीली सारे आपस में एक दूसरे को पिंग कर लेंगे। एंड ये वाला पीसी इस इंटरफेस को भी पिंग कर लेगा। ठीक है, तो क्विकली जरा आपका थोड़ा सा मैं टेस्ट भी लूंगा। यस, MPLS इज कंसीडर्ड एज अ लेयर 2.5 प्रोटोकॉल, बिल्कुल ठीक कह रहे। ठीक है, तो मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं। तो ये मेरे पास पीसी 0 है इस टाइम। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या ये पीसी 0 मेरा पिंग 192.168.1.3 को पिंग करेगा क्या नहीं? यस और नो में सिर्फ मुझे आंसर देगा, क्या ये इसको पिंग करेगा या नहीं करेगा। एनीवेज, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, तो आई होप कि आप सबको पता होगा। तो ये पिंग हमारे पास कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसी तरह 10.1.4 को पिंग करके देख लेता हूं, जो कि इसको भी पिंग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल पिंग कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं पिंग करता हूं अपने गेटवे को, मतलब जो मेरा राउटर का गेटवे है मैं उसको पिंग करके देखता हूं क्या मेरा जो इंटरफेस है वो पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं 192.168.1.1 इसको पिंग करके देखता हूँ और चेक करूंगा क्या ये इसको पिंग करेगा या नहीं करेगा। लेट्स ट्राई। एंड ये पिंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं वैन आईपी को पिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये वाली आईपी एड्रेसेस को पिंग करने जा रहा हूँ। एक ये वाले आईपी एड्रेसेस को पिंग करूंगा एंड ये वाली आईपी एड्रेसेस को पिंग करूंगा। तो क्विकली सर मुझे इसका बता दें, क्या ये वाला पीसी 10.1.1.1 को पिंग कर लेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप बस मुझे ये बता दें क्या ये वाला आईपी इस इंटरफेस को पिंग कर लेगा या नहीं करेगा। मतलब वैन आईपी को अगर मैं पीसी 1 से बैठ के 10.1.1 को पिंग करता हूँ तो क्या पता है पिंग कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन का आपने आंसर देना, क्या ये 10.1.1.2 को पिंग कर लेगा, क्योंकि नेटवर्क तो सेम है। अब कुछ यूजर्स कह रहे हैं नो, कुछ यूजर्स कह रहे हैं यस। लेट्स सी कि ये कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं जाऊंगा एंड 10.1.1.1 को पिंग करूंगा। तो यस, ये हमारे वैन इंटरफेस को पिंग कर रहा है, मतलब राउटर 1 के वैन इंटरफेस को हमारा पीसी 1 जो है इस टाइम पिंग कर रहा है।
सॉरी। अब मैं राउटर 2 के वैन इंटरफेस को चेक करता हूं, क्या ये उसको पिंग करेगा या नहीं करेगा। यस, तो उसको ये पिंग नहीं कर पा रहा। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इसका भी नेटवर्क आईडी 10.0.0.0 होगा, 10.1.1 का, इसका भी नेटवर्क आईडी जो होगा वो 10.0.0.0 होगा। तो ऐसी क्या वजह बनी कि उसने 10.1.1 को पिंग कर लिया लेकिन 10.1.1.2 को पिंग नहीं कर पाया। जरा क्विकली जरा मुझे इसका बताइएगा, क्यों नहीं कर पाया पिंग। बिकॉज राउटर वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड। नो, ये रीजन नहीं है नेटवर्क चेंज। डियर देखो, नेटवर्क चेंज कैसे हो सकता है। देखें, राउटर वन पे भी जो नेटवर्क है वो 10.0.0 का है, एंड राउटर टू पे भी जो वैन आईपी है वो 10.0.0 है। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग का। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपना राउटिंग टेबल चेक करूंगा। ठीक है, राउटिंग टेबल में एक्चुअल पता होते हैं, जैसे एक वो डायरी होती है ना, डायरी के ऊपर एड्रेसेस लिखे होते हैं, वैसे ही राउटिंग टेबल में जो है राउट्स लिखे होते हैं, एड्रेसेस लिखे होते हैं कि हमने डेस्टिनेशन एड्रेस तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो मैं इनेबल करता हूं, मैं कहता हूं शो आईपी राउट। ठीक है, मैं आईपी राउट की कमांड देता हूं और मैं सिर्फ कनेक्टेड देखूंगा। ये एल न्यू राउटर्स में आता है, ये वाले जो लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं, अभी इन्हें भूल दे। तो मैं अभी सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड आपको राउट्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो कह रहा है, आपके पास दो इस टाइम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। एक 10.0.0.0 का नेटवर्क है, एक 192.168.1.0 का नेटवर्क है, जो कि बात भी ठीक है। एक मेरे पास ये वाला नेटवर्क है 192.168.1.0, एक मेरे पास ये वाला नेटवर्क है 110.0.0.0/8। ठीक है, अब जब आपने पीसी से बैठ के पिंग किया 192.168.1.2, इस पीसी का आईपी क्या है 1.2, मैं लिख भी देता हूं इस पीसी का क्या आईपी है। सो इसका आईपी है 192.168.1.2। सो इसका ये आईपी है। तब आपने यहां से बैठ के पिंग लगाया 10.1.1.2 को, तो सबसे पहले ये राउटर के पास गया। राउटर के पास जाके इसने सबसे पहले क्या देखा, क्या इस नेटवर्क का मुझे पता है। उसने कहा यस आपको पता है, आप ऐसे करो कि डायरेक्टली गीगा इंटरनेट 0/0 से होकर चली जाओ। ठीक है, उसको इस नेटवर्क का पता है, लेकिन स्टिल पिंग क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे राउटर में। सोर्स एड्रेस क्या था 192.168.1.2, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था 192.168, सॉरी डेस्टिनेशन था 10.1.1.2, सोर्स 1.2 192.168.1.2 एंड डेस्टिनेशन क्या था 10.1.1.2। तो मैं जरा दूसरे राउटर का जाके जरा राउटिंग टेबल चेक करता हूं, उसमें मुझे कौन कौन से एड्रेसेस पता है। इनेबल config t to show ip route। मैं आईपी राउट चेक करता हूँ। सॉरी, मुझे कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर आपने डायरेक्टली कनेक्टेड चेक करनी है ना तो आप सिर्फ लिखेंगे कनेक्टेड। ठीक है, तो मैं जरा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो अब देखें, यहाँ भी मेरे पास दो राउट्स हैं, एक 10.0 का राउट है, एक 192.168.2.0 का राउट है। असूलन होना भी यही चाहिए कि एक तो मुझे ये नेटवर्क का पता है 10.0.0.0 और एक 192.168.2.0। ठीक है, पैकेट आपका यहां से आया होगा, स्विच के पास आया होगा, स्विच से राउटर के पास गया होगा, राउटर से इसके पास स्ट्रेट अवे इस राउटर के पास गया होगा। ठीक है, लेकिन जब आईसीएमपी ने देखा ना कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो है 192, राउटर 2 की बात कर रहा हूं, जब राउटर 2 ने देखा ना कि अब डेस्टिनेशन मुझे जाना है 192.168.1.2, अब मुझे 1.2 के पास वापस भी जाना है, क्योंकि पिंग का पूरा चक्कर होना चाहिए। सबसे पहले पिंग का रिप्लाई जाना चाहिए, फिर उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, देन ही आईसीएमपी सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज आईसीएमपी आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब इस राउटर ने देखा अब डेस्टिनेशन एड्रेस है 192.168.1.2, उसने फटाफट सबसे पहले नेटवर्क आईडी कैलकुलेट की। ठीक है, उसने नेटवर्क आईडी कैलकुलेट की 192.168.1.0, लेकिन जब उसने अपने राउटिंग टेबल में चेक किया, वो उसको ऐसी एंट्री मिली ही नहीं 192.168.1.0 की, उसको ऐसी कोई एंट्री नहीं मिली। तो राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता इन केस अगर राउटर को उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ना मिले, तो राउटर सिंपली पैकेट डिस्कार्ड कर देता है। अब हम ये चीज देखेंगे सिमुलेशन मोड में।
कि सिमुलेशन मोड में क्या हमारा पैकेट यहां तक जाता है और यहां से वापस नहीं आएगा, इसको हम देखेंगे सिमुलेशन मोड में। सो दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज माय स्टैटिक, ठीक है, एंड हियर वी गो प्ले। तो आपने देखा जैसे एग्जैक्ट मैंने बताया था, ये पैकेट आपका वहां तक पहुंचा, लेकिन क्योंकि यहां पे इसको डेस्टिनेशन एड्रेस फाउंड नहीं था, इसको पता ही नहीं था 192.168.122 तक कैसे पहुंचना है, दैट्स वाई के पैकेट डिस्कार्ड हो गया और आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अब यहां राउटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। अब क्योंकि इस राउटर का राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं है, इसके राउटिंग टेबल में एक एंट्री कम है 192.168.1.0, अगर उसकी साइड से कोई पैकेट आता है तो ये राउटर कभी भी ऐसी ट्रैफिक को एंटरटेन नहीं कर पाएगा। तो देयर इज अ नीड टू कंप्लीट द राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल मुझे कंप्लीट करना है। और राउटिंग टेबल कैसे कंप्लीट होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राउटिंग इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर। इज दैट क्लियर? अगर आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं।